आप आज राधाष्टमी व्रत के बारे में है। राधाष्टमी के व्रत के व्रत जाइए। पहले हमें समझना होगा कि हमारी लाडली जो है कौन। महाप्रेम समुद्र का सार रूप, और वो केवल प्रेम प्रकाशन के लिए ही प्रकाशित हुई है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारा नजस्रमभिता स्रवदाश्रितेषु। श्री लाडली जी के चरणों का जिसने आश्रय लिया, प्रेम समुद्र में डुबो दिया। प्रेम समुद्र कौन है? लालजू। और प्रेम समुद्र का सार कौन है? लाडली जू। लाडली जू का सबसे बड़ा व्रत है प्रेम, जिससे आधीन किए हुए हैं लालजू को। लालन तेरे ई आधीन, तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर, जाचत हैं ज्यों दीन। लालन तेरे ही आधीन, सुनरी सखी हो साची कहत हो, तू जल है ये मीन। लालन तेरे ही आधीन। जागतिक जो साधनात्मक व्रत रखे जाते हैं, जैसे हम एकादशी व्रत रहते हैं, जन्माष्टमी व्रत रहते हैं, ऐसे ही जैसे राधाष्टमी व्रत की बात, ये राधाष्टमी व्रत मात्र केवल प्रेम प्राप्ति, प्रेम। यहाँ लौकिक व्रतों का कोई भी अनुष्ठान पहुँचाने में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यहाँ एक व्रत, एक नियम, एक आस, एक विश्वास, गोरे चरणारविंद का आश्रय लेकर निरंतर राधा नाम में डूबना। इसके आगे हम कुछ नहीं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोई प्रतीति। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोई प्रतीत। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। 24 घंटे के व्रत से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। एक 24 घंटे का व्रत रह ले तो उससे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। एक भी वृत्ति हमारी लाडली जो से अलग ना जाए, इससे प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा राधा राधा। एक क्षण भी गोरे चरणारविंद का चिंतन न छूटे, एक भी क्षण लाडली जू का भरोसा ना, हमारे माई श्यामा जू को राज भरोसा ना छूटे। मेरी महारानी श्री राधा रानी, हम इसी व्रत की महानता समझते हैं, जो आजीवन एक व्रत एक भरोसा एक, उसके हृदय देश में किशोरी जू का प्रादुर्भाव हो जाता। श्री राधिका स्फुरत में हृदय के निकुंज, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। वृषभानु भवन में जो प्रकट हुई, उनके लिए जो व्रत की बातें हैं वो तो साधारण ग्रंथों में भी वर्णन है, लेकिन असाधारण जब हमारे इस हृदय रूपी कुंज में लाडली जू का प्रादुर्भाव हो, तब हम समझ पाएंगे कि हमारी प्रिया जू क्या है। जो वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु रमृत छवि रूप सिंधु। श्री राधिका स्फुरत में हृदय केल सिंधु। मेरे हृदय रूपी सिंधु में मेरी महारानी जो प्रकाशित, इसके लिए प्रेम व्रत है। आंसुओं से भिंगो भिंगो कर राधा नाम जपना, और जो मिल जाए ब्रजवासियों की टूक उदर में डाल लेना। लाडली हा प्रिया हा किशोरी, इस व्रत से प्रिया जू की प्राप्ति होती है। और लौकिक व्रतों में तो प्यारी जू प्यारे जू के जन्म के उत्सव मनाते ही हैं, उनको प्रायः सब जानते ही हैं। व्रत जो है अनन्य व्रत रख कर उनके चरणारविंद में, और पूरे जीवन की एक एक वृत्ति, एक एक श्वास, एक एक मिनट उनके चरणों में समर्पित कर देना, इसी से प्यारी जू प्यारे जू की प्राप्ति होती है। अब जैसे कोई जन्माष्टमी में ऐसे रहते हैं, भूखे रहे 12 बजे, और 12 बजे के बाद इतने पकवान इतनी वस्तुएं पाले, बोले हमारा व्रत हो गया। हम इन व्रतों का कोई खास महत्व नहीं रखते हैं। थोड़ी सी भूख रखे तो भोजन की चिंतन वृत्ति रही, बाद में भोजन पा लिया, और मान लिया श्री कृष्ण का हम व्रत रह गए, जन्माष्टमी या राधाष्टमी का हम व्रत रह गए। नहीं, व्रत तो ये है कि वो तड़पन, वो भूख, वो प्यास प्रतिपल बढ़ती जाए प्यारी जू प्यारे जू के दर्शन की, प्यारी जू प्यारे जू के मिलन की, और हम अपने देह भाव का विस्मरण करके उनकी किंकिरी मंजरी सहचरी दासी बनकर उनकी सेवा में, ये हमें व्रत समझ में आया है। आठों पहर उनके चिंतन में डूबना। और व्रतों में जो श्री जी के व्रतों में तो साधारण व्रतों का तो सब कोई जानता है कि भाई दूध फल आदि का आहार करके, और हम लाडली लाल के लिए एक दिन रहे, इसका हमें कोई खास महत्व नहीं। एक रोटी ब्रजवासी की खा लो और पूरे दिन रोते हुए किसी कुंज में बैठ के राधा राधा जपो, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। हमारी जो पकड़ आई है,
हमारी जो पकड़ आई है कि कूटू का पूड़ी, सिंघाड़ा का हलवा, ये हमारी श्री जी के प्रसन्नता के हेतु तो नहीं होंगे। श्री जी की प्रसन्नता के हेतु होगा जब हमारे आंसू बहते रहें और श्यामा हा प्यारी हा लाडली, जैसे भवन में आप वृषभानु की प्रकाशित हुई, ऐसे मेरे हृदय रूपी भवन में प्रकाशित हो। महारानी अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। हमें कुछ ऐसा लगता है कि इसी व्रत से जीव का परम कल्याण होता है। शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक हमारी एक एक प्रवृत्ति श्यामा श्याम में चली जाए, यही सब शास्त्र का स्वाध्याय, सब साधना, सब व्रतों का फल है। अगर ये फल ना आया तो सो सब धर्म कर्म जरि जाओ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जाने राम प्रेम परधानु। प्रेम नहीं प्रकट हुआ तो जीवन का कोई लाभ नहीं। क्यों महाराज, आपकी क्या इसमें राय है? रहते हैं जैसे घर वाले तो पूछ रहे थे जी, तो इसलिए हाँ, इसमें खास बात यह है कि प्रातःकालीन बेला में तो कुछ ना लेना चाहिए, क्योंकि महारानी जी प्रकट होती हैं और प्रकट होने के बाद, महारानी जी का अभिषेक होने के बाद, उनका चरणामृत लेने के बाद फिर कोई और नियम धारण करने की जरूरत नहीं। जो प्यारी जी का भोग लगे चक पाओ। जैसे श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हो गया तो हम उत्सव मनाते हैं ना, 12 बजे के बाद फिर पंजीरी है, चरणामृत है सब। तो हमारी प्यारी जी का प्रादुर्भाव प्रातःकालीन बेला पर हुआ। 4 बजे जब यमुना जी गए तो वहीं से एक नील कमल मिला और उस कमल को एक दिव्य आकर्षण, एक दिव्य बेशुद्ध होते हुए वृषभानु जी आए और कीर्तिजा की गोद में जे हुई तो माता कीर्तिदा को ऐसा लगा मेरे गर्भ से कन्या प्रकट हुई, जबकि वो लाडली जी उसी नील कमल से प्रकाशित हुई, स्वर्ण कांति एकदम। और गोद में लाडली जी का प्रादुर्भाव गर्भ से नहीं होता है, जैसे लालजू का प्रादुर्भाव गर्भ से नहीं होता, वो भय प्रगट कृपाला, वो प्रकट होते हैं, सामने प्रकट होते हैं, पर आभास यही होता है कि मेरे गर्भ से प्रकट हुए। उनकी योग माया का ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा आभास होता है। तो लाडली जी जब प्रकट हो गई तो अब तो उत्सव मनाना है ना। हाँ, तो जो लाडली जी को भोग लगे वो पावे, वो खूब राधा राधा उस दिन जपे, श्री जी के गुणगान करे, श्री जी के चिंतन में रहे। सबसे बड़ा व्रत होता है अंदर का चिंतन। बाहरी खान पान से श्री जी प्रसन्न नहीं होते, आप सच्ची मान। कितने ऐसे पशु पक्षी हैं जो केवल फल आहार करते हैं? कितने पक्षी हैं ऐसे, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? कितने ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं, जल आहार करते हैं केवल, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? कितने ऐसे आजीवन उनके सामर्थ्य नहीं संभोग की, तो वो क्या भगवत प्राप्त हो जाते हैं? हर चीज पर जब ध्यान देते हैं तो ये सब साधन गौड़ होते हैं। भगवान ने एकादश स्कंद में कहा है, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहिमाम। मैं किसी व्रत से वैसे अधीन नहीं होता, मैं यज्ञ से भी अधीन नहीं होता, मैं तीर्थयाटन से, वेद स्वाध्याय से, तपस्या से भी अधीन नहीं होता, जैसा भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अधीन हो जाता हूं। क्योंकि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से सीधे प्रेम, चित्त की वृत्ति का अबाध होकर प्रभु में लग जाना, यही भगवत प्रेमी महात्मा के संग का फल है। तो सब व्रत, सब नियम, सब तप एक फल है, हमारा चिंतन लाडली जी। उस दिन तो कम से कम लाडली जी का ही कीर्तन, लाडली जी का ही चिंतन चले तो वो व्रत हुआ। अब जैसे नाना प्रकार की फलाहार की सामग्री बनाकर और उसको पाना, उसे व्रत नहीं कहते। जैसे एकादशी व्रत है ना, तो उसमें 24 घंटे ऐसे रहना चाहिए। एक बार जल और थोड़ा सा कुछ ले ले फल, नहीं तो जल से काम चला ले, मर थोड़ी जाएगा एक दिन में। तो ऐसे भगवत आराधना के व्रत किए जाते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो चाहे राधाष्टमी हो। पर जब भोग लग जाए फिर उसमें ये ना देखे कि क्या भोग लगा है, फिर प्रसाद पावे, खूब कीर्तन करे, खूब गुणगान करे। क्योंकि हमारी प्यारी जी का तो प्रातःकाल ही प्रादुर्भाव हो जाता है। लालजू महाराज का जरूर रात्रि के 12 बजे होता है, तब तक उपवास करते हैं भक्तजन, कुछ नहीं खाते पीते हैं, नहीं खाना पीना चाहिए। और फिर जब प्रकट हो गए तो फिर उनका अभिषेक, चरणामृत, पंजीरी, जो प्रसाद मिले उसे पाके फिर कीर्तन करना चाहिए, रात्रि भर जगना चाहिए। तो हमारी श्री जी तो प्रातःकाल सुकुमार तत्व है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त बेला पर प्रकट हुई, तो बस उस समय कौन खाता पीता है? उस समय प्रायः कोई नहीं खाता पीता। फिर इसके बाद जब अभिषेक हो जाए तो फिर चरणामृत लेके फिर लाडली का भोग लगावे आनंद से। और अगर ऐसा विधान करे कि भाई आज हमें नहीं पाना है,
तो फिर चरणामृत पी के ही रह जाए, दूसरे दिन फिर भोग लगा के पावे, ऐसा भाव कर ले। ऐसे ही कर रहे हैं सप्तमी की शाम से नवमी को बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा कर लेना चाहिए। सूर्यभान सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे, श्री हरिवंश। जी प्रभु। जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान, बहुत प्रयास करने पर भी देहाभिमान गलित नहीं हो रहा, पता नहीं ये कब और कैसे प्रवेश कर जाता है। मत और चिंता साथ में करो, उसे अन्य- प्रभु में समर्पित कर दो। पर हाँ, जैसे हमारे मकान में काफी समय से गुंडा रह रहा हो कोई, अब हमको तो धमका सकता है, हमको हमारी बात मानेगा नहीं, निकलेगा नहीं, तो उससे बड़े किसी को दे दो जो उससे बड़ा बलवान हो, अब वो निकाल लेगा, नहीं निकाल देगा। तो सबसे बड़े बलवान हरि हैं, तो हम तन वांग मनोभी रमले सोहम तविवाश्रिता, शरीर मन वाणी सब कुछ हे नाथ आपकी शरण में हूं। अभी अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपने आप भाग जाएंगे। जब पता चल जाता है ना कि इतने बड़े का कब्जा हो गया, तो ये सब भाग जाते हैं। हाँ, काम क्रोध मद मान ना मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो जिसके हृदय में आ जाते हैं सब भाग जाते हैं। तो हम अपना हृदय अपना तन मन प्राण इनके हवाले कर दे। प्रभु, जैसा मैं नीच पामर हूं, मैं आपकी शरण में हूं नाथ, आज से अब आप देखो। तो भगवान कह रहे चिंतन तुम करो मेरा, संभाल मैं लूंगा। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं योगक्षेम का वहन करूंगा, तू चिंता मत कर, तू मेरा केवल चिंतन कर। तो खूब नाम जप करो, चिंता मत करो। अपने शरीर, अपने अहंकार, अपनी मन बुद्धि को जैसे गंदे हैं वैसे ही हम प्रभु को दे। नाथ मेरे संभाले ना संभलेगी, आप लो, आप संभाल लो। तो ऐसी स्थिति में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो हमारी बात? हाँ, या तो ज्ञान के द्वारा इन विकारों का त्याग करें, बड़ा कठिन, तो हम भाव के द्वारा इनको समर्पित कर दे। जैसे हम ये मकान किसी के नाम करें, तो इस मकान में अच्छा बुरा जो कुछ है सब उसके नाम हो जाएगा। यहाँ की छिपकली, यहाँ का जाला, यहाँ का सब कुछ उसी के नाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब दोषों से युक्त हैं, पर हैं तो प्रभु के, और हम सब कुछ प्रभु को समर्पित करते। तो इस समर्पण साधना से कैसा भी जीव हो उसका मंगल हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? हम अहंकार सहित भगवान की शरण में जाते हैं। भाई, अस्पताल बना ही होता है रोग निवारण के लिए। अब अगर अस्पताल में पहले लिख दिया जाए कि यहाँ किसी को खांसी जुकाम बुखार कैंसर किडनी फेल ये सब ना हो, फिर आप आओ, तो मजाक नहीं माना जाएगा। यार ये कैसा अस्पताल है? अस्पताल का मतलब ही होता है रोगी हो जाए। तो शरणागत होता ही असमर्थ है। शरणागत कौन होता है? असमर्थ है। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं काम विजयी हो जाऊं, मैं क्रोध विजयी हो जाऊं, मैं अहंकार को जीत लूं। यही तो दोष है, काम क्रोध मद लोभ सब ये नाथ नरक के पंथ। तो हे हरि, मैं आपकी शरण में हूं। हरि शरणम हरि शरणम हरि, राम कृष्ण हरि राधा राधा राधा, सब ठीक हो जाएगा। ये जितने शत्रु हैं हमारे बस के नहीं हैं। हो हार्यो करि जतन विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबे जब प्रभु पेरक बर जाए। इनकी डोरी प्रभु के हाथ में, वही संभालेंगे। दे दो डोरी और राधा राधा हर समय रटो, क्या परेशानी। ठीक है? श्रद्धा जी गुजरात से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे माता पिता के कुछ गुण बालक में उतरते हैं, वैसे ही क्या मन से गुरु की स्वीकृति करने के बाद गुरु के गुण शिष्य में उतरते हैं? जैसे पूरे कि उतर नम्रता, जाते हैं विवेक, यदि शक्ति। तन्मय हो जाए। यदि शिष्य तन्मय हो गुरु में, तन मन प्राण समर्पित चित्त वृत्ति हो, तो आप देख लेंगे जो गुरु में वही शिष्य में आ जाएगा। जब एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जात के कीड़े को चिंतन अपना करवाता है, तो बिना शरीर बदले वो भृंगी बन जाता है। तो जब गुरु गुरु मंत्र देता है, उपदेश देता है, तो जब हम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति गुरु के ध्यान में रहेंगे, उनके दिए हुए मंत्र और चिंतन में रहेंगे, तो जो गुरु में तत्व प्रकाशित हो वही शिष्य में प्रकाशित हो जाता है। गुरु और शिष्य जब अभेद हो जाते तभी गुरु शिष्य संबंध पूर्ण माना जाता है। तो ये तो बहुत ही सत्य विषय है कि यदि शिष्य गुरु में पूर्ण समर्पित है, तो गुरु की महिमा शिष्य के हृदय में पूर्णता प्रकाशित हो जाएगी। पर वही
जो तन मन प्राण से पूर्ण समर्पित है, अन्य आस, अन्य स्पर्श, अन्य चाह, अन्य चिंतन नहीं। केवल ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो गुरु स्वरूप हो जाता है। गुरु चिंतन करते करते गुरु स्वरूप हो जाता है। जैसे देखो भक्तजनों को भगवान का चिंतन करते रहते हैं तो अपने लोग ऐसी भावना में आ जाते हैं कि अरे ये तो साक्षात भगवान है। नहीं कहा जाता अरे वो तो भगवद अवतार है, वो तो भगवान है। इतना कृष्ण चिंतन किया कि वो कृष्णमय दिखाई देने लगे तो दूसरों के मुख से निकलने लगा ये तो साक्षात श्री कृष्ण, ये तो राधा रानी के अवतार है, ये तो साक्षात शिव हैं, ये तो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का रात दिन चिंतन करते हैं तो उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं के गुण, उन्हीं की महिमा प्रकाशित हो जाती है। ये पक्का, ये तो सिद्ध बात है। यदि शिष्य गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले और सतत चिंतन करे तो गुरु की महिमा शिष्य में यथावत प्रकाशित हो जाती है। वही महिमा जो आराध्य देव गुरु के हृदय में खेल रहे हैं वही शिष्य के हृदय में खेलने लगते हैं। और कहीं कहीं तो गुरु से ज्यादा स्थिति शिष्य में आती है, गुरु सेवा के प्रताप से ज्यादा स्थिति आती। नाभाजी महाराज जिन्होंने भक्तमाल रचना की, उनके गुरु जी चिंता में फंस गए। उनका शिष्य एक समुद्र में जहाज डूब रहा था तो वो पुकारा अग्रदेवाचार्य जी को। अग्रदेवाचार्य जी उस समय मानसिक सेवा में सियाराम जी को माला पहना रहे थे, तो ऐसे रुक गए। जब कोई पुकारा हृदय से तो हृदय जाएगा ना, सच्ची पुकार से। तो हृदय गया तो हृदय से ही मानसिक सेवा हो रही थी। तो नाभाजी पंखा जल रहे थे अपने गुरु जी के, तो उन्होंने ऐसे पंखा कर दिया तो समुद्र में जो जहाज डूब रहा था बच गया। और अंदर ध्यान में कहा गुरुदेव जिसके लिए आप रुके थे वो कार्य हो गया, आप सियाराम जी को माला पहनाए, वो झुकाए सर खड़े। होगा इतनी बड़ी सामर्थ्य के शिष्य हमारा मानसिक सेवा में प्रेरित पा। बोले कैसे, कौन बोला? तो बोले जिसको जूठन पवा करके पोषा है, जूठन पवा के पोषा है। गुरु की जूठन, गुरु जी की कृपा, गुरु जी का चिंतन। तो प्रभाव क्या हुआ? गुरु जहां चिंता में ग्रस्त है वो शिष्य अपने पंखा से उसको दूर कर दिया। सारी सामर्थ्य जागृत हो जाती। गुरु से भी बढ़कर सामर्थ्य जागृत हो जाती। रत्नावती जी के गुरु दासी थी, तो दासी को सिंह दिखाई दिया, महारानी सिंह, लेकिन रत्नावती जी ने कहा सिंह नहीं नरसिंह, और थाल लेकर के पूजन किया। तो वैसे ही सिंह जैसे नरसिंह भगवान का पूजन, वैसे ही पूजन स्वीकार किया और लौट के मारी दहाड़, छलांग मारी। तो जितने विरोधी बालकनियों में खड़े थे मार के गिरा दिया, और उनके लिए सीधी गाय की तरह नरसिंह भाव। दासी को दिखाई दे रहा कि महारानी सावधान सिंह, तो उनका नहीं सिंह नहीं भगवान नरसिंह, और पूजन किया जा करके। तो यदि हम गुरु के वचनों पे दृढ़ हो जाएं तो गुरु से भी ऊंची स्थिति शिष्य में देखी गई। लीला में, भगवत चिंतन में ऊंची ऊंची स्थितियां पाई गई, क्योंकि गुरु परब्रह्म परमात्म तत्व में स्थित करने के लिए ही है। बस उनके नाम मंत्र उपासना को स्वीकार करके पूर्ण समर्पण, तो बहुत जल्दी स्थिति प्रकाशित हो जाती है। ये प्रगट में दिखाया लीला में कि जैसे भगवान से भी बढ़कर भगवान के दास को कहा गया, मोरे मन प्रभु से विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान कह रहे हैं सातों सब महिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। ऐसे ही शिष्य के हृदय में गुरु से भी अधिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं जब पूर्ण प्राण समर्पित करके गुरु की सेवा में। ऐसा देखा गया, बहुत अद्भुत महिमा गुरु सेवा, गुरु चिंतन, गुरु भजन में है। ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जो गुरुजनों में आसक्त होते। प्राय अहंकार ऐसा होने नहीं देता। हाँ, मंत्र ले लिया और मनमानी आचरण करते हैं, गुरु में आसक्त, गुरु की आज्ञा में आसक्त बहुत कम पाए जाते हैं। पर अगर ऐसा कर ले तो सब गुरु की महिमा उसके अंदर प्रकाशित हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। देवांश द्विवेदी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु श्री कृष्ण भगवान गीता में स्वतः प्रणव का जाप करने का आदेश देते हैं और अपने स्वतः राधा राधा जपते हैं। प्रभु संशय दूर करें। बच्चा, राज दरबार में राजा का नक्शा अलग होता है और महल में अलग होता है। पर्सनल डिपार्टमेंट उसका अलग होता है। जब राज दरबार में जाता है ना तो उसका नक्शा अलग होता है। ये गीता और भागवत में जो श्री कृष्ण का रूप देख रहे हो, ये राज दरबार है। प्रताप, रूप, गुण, भय, बल, श्याम, उजागर, समझ रहे हो? जिनको वेद नेति नेत कहते हैं, परब्रह्म स्वरूप, जगत गुरु स्वरूप। ये जो राधा राधा रटते ना,
ये महल का स्वरूप है, अंदर वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज। राजा का प्रेम स्वरूप जो है वो महल में दिखाई देगा। वो राजपने से महल में नहीं जाता कि सावधान महाराज पधार रहे हैं, ऐसे नहीं। ये वो होता है वहां राजगद्दी में जब पहुंचते हैं। ये जब नगर से गलियों में राज दरबार में जाएंगे तब होगा बा दब्बा मुलायजा होशियार सावधान चक्रवर्ती सम्राट अमुक 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 महाराज पधार रहे हैं। और लेकिन जब महल में जाते हैं, अगर उनको पता चला ना, प्रेमी राजा का स्वरूप जो है, उनको पता चला कि आज जहां विराजमान थी वो नहीं है, हमारी अर्धांगिनी कहाँ है? बोले वो आज नाराज, होश उड़ गए इतने में उसके। जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो प्रांत के प्रांत नष्ट कर दे, उसके होश उड़ गए। हम उदाहरण में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, जो देवासुर संग्राम में सहायता करने के लिए देवताओं के लिए गए थे, आज राम को राज तिलक का निर्णय कर लिया कि कल सुबह राम का राज तिलक, तो सबसे ज्यादा प्राण प्यारी कैकेयी जी, पहले उनके भवन में सूचना दूं, जीव गए तो सुसान। क्या बात है, महारानी कहाँ है? कोप भवन। ओठ सूख गए महाराज के, सुनने मात्र से ओठ सूख गए। एक एक कदम बढ़ना मुश्किल पड़ रहा है। नजदीक गए, कहा ऐसे शुभ अवसर पर तुम मान धारण कर रहे हो। फिर जो चरित्र है वो बहुत, चरण तक पकड़े हैं कैकेयी जी के, चरण छुए हैं। ये प्रेमी राजा का यहां पर स्वरूप देखो, जो अपनी भुजाओं के बल से देवताओं की रक्षा करने की सामर्थ्य रखते हैं, वो चरण छू के कह रहे कि राम का 14 वर्ष का वनवास मत मांग, भरत को राजगद्दी दिया, सुबह तिलक कर दूंगा, लेकिन राम के बिना मैं जी नहीं सकता। यहां राजपना आदेश, राजा का राज दरबार का स्वरूप अलग होता है, प्रेम का स्वरूप। प्रेम में विवश होकर कह रहे तेरे पैर छूता हूं, तो राम को 14 वर्ष का वनवास। ये हमें एक उदाहरण मात्र दे रहे हैं। ये तो भगवान के भक्त हैं दशरथ जी, भगवान इन्हीं की भक्ति से तो प्रसन्न होकर पुत्र रूप में आए। स्वयं भगवान जिन श्री कृष्ण का नाम ले रहे हो, ये इनका राज रूप है। गीता, भागवत, वेद, इनका प्रताप, रूप, गुण, वय, बल, इनकी महिमा का वर्णन। भ्रकुटी विलास सृष्टिलय। और जब ये महल में आते हैं, यह है वृंदावन महल, यह है प्रेम स्वरूप। तो राजा जब अपना वर्णन करता है राज स्वरूप, तो उसका अलग स्वरूप होता है। मेरी प्राप्ति का स्वरूप क्या है? मन मना हो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। गीता पढ़े हो ना, है तो बात तभी समझ में। क्या कह रहे हैं? मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम, मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे। ये राज दरबार का स्वरूप है। और जब अंदर महल में जाते हैं, तब महाराज का क्या स्वरूप होता है? राजा का एक राज स्वरूप होता है और एक प्यार का स्वरूप होता है। वो बहुत प्रेमी भी है, क्योंकि राज दरबार से केवल कोई जीवित नहीं रह सकता, उसका पर्सनल प्रेम चाहिए। उसके सखा होते हैं, उसकी प्रिया होती हैं, उसके प्रियजन होते हैं, उसका हास प्रयास होता है। वो हर समय राज दरबार में नहीं रहता। तो महाराज की प्रिया और महाराज का एकांतिक प्रेम, ये वृंदावन है। ये वृंदावन कोई कल्पना नहीं है, ये ब्रज 84 कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य सच्चिदानंद का निज महल है। और यहां जो प्रिया प्रीतम का प्रेम है, उस प्रेम में ऐसे डूबे हुए लाल जो है कि हरि रसना राधा राधा रट, हर समय हा प्रिया हा राधा। अब तुम बच्चे हो, अभी किस ना तो शास्त्र का पूरा ज्ञान है और प्रेम मार्ग का तो ज्ञान ही नहीं। तो जहां तुम बैठकर हम राधा राधा कह रहे हैं ना, कि हरि की रसना जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसितो ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। हरि के प्रेम का थोड़ा स्वरूप जिस भक्त पर जागृत होता है, तो उसके चरण चापने चले जाते हैं, उसका रथ हाँकने लगते हैं। तो इनके प्रेम का समुद्र है राधा, सार समुद्र है राधा। तो हरि ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथै भजाम में। हम अगर भक्त कृष्ण कृष्ण कहता है तो भगवान उसका चिंतन करते हैं। फिर ये तो प्रिया और लाल कोई दो है ही नहीं, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा। तो अब तुम ये कैसे जान सकते हो कि वो हरि राधा राधा क्यों रटते हैं, हरि राधा राधा कैसे रटते हैं? समझ पा रहे हो हमारी? हाँ, वो राज दरबार है प्रणव,
और ये राधा राधा ये निकुंज का है। जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। अब तुम बच्चे हो तो ना तो तुम्हारा प्रेम मार्ग में प्रवेश है न ज्ञान मार्ग में प्रवेश, कैसे तुम्हें बताएं। वही हरि वही श्री कृष्ण वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदार सेन। हमारी लाडली जो जिस समय मुस्कुराकर ऐसे तिरछी चितवन से हेर लेती तो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का मोर मुकुट खिसक जाता, बंसी गिर जाती, पीताम्बर भी गिरने लगता है। बोले क्या हो गया? बोले मूर्छित हो रहे हैं महाराज। कैसे? बोले यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित है कौन? अगर मुस्कुरा के देख ले तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाए, ऐसे हैं। कोटि कोटि मनमत हारी लालजू महाराज, विश्व मनमोहन मदन मोहन। और ऐसे मदन मोहन विश्व मनमोहन को जो मोहित किए हुए उनका नाम मोहिनी जू। वो मोहिनी जू हमारी लाडली जू। तो बच्चा प्रेम में अपने प्यारे के सिवा और कुछ याद नहीं रहता। तो लाडली जू जपते हैं श्याम श्याम, तो लालजू जपते हैं श्यामा श्यामा राधा 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 राधा। ये प्रेम का विलास वृंदावन, इसीलिए बाहर के लोग ये नहीं जान पाते। जब बैठो और प्रेम की अब थोड़ी तो योग्यता आवे। अब मान लो PhD के प्रश्न का उत्तर देना, आप कक्षा 1 में भी पास नहीं हुए हो तो अब कैसे, मतलब कैसे समझाएं तुम्हें, कैसे बताएं उसे, समझ रहे हो ना। हाँ, भला परब्रह्म परमात्मा जिसके चरण रखने की चौकी को भगवान शंकर ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं, वो किसी के चरण दाबेगा? लेकिन वो कह रहे हैं मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, पग चापू और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम। ये केवल पदों में नहीं, संस्कृत में कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि से, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र युद्ध। मैं पराधीन हूं, स्वतंत्र परमात्मा होते हुए भी मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जरा सा प्रेम अंकुरित होता है तो प्रभु अधीन हो जाए। फिर प्रिया जी तो प्रेम सांद्र आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, जिनका नाम राधा है। तो राधा राधा रटे तो कोई आश्चर्य की बात है बच्चा है। हाँ, ये प्रियाजू, प्रिया लालजू की प्रिया है। हाँ, अभी नाम का उपदेश करते हैं, नाम का उपदेश करते हैं। अब बच्चा राधा राधा कह तो रहे, रटो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम। हाँ, तो जपो लो, दोनों चीजें तुम चिल्लाते रहते। हम तो जब सत्संग शुरू करते तो पहले राधा वल्लभ श्री हरिवंश ही बोलते, नहीं बोलते। पर हरिवंश महाप्रभु को प्रभु प्रकट हुए, राधा नाम के दाता हैं वो, उन्हीं का श्लोक है। राधा नामयु कार्यम हेनुदिन मिलतम साधना घीस कोटिस। हाँ, राधा 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 राधा, हमारा जीवन, हमारा प्राण, सर्वस्व। अब राधा वल्लभ बोलो, राधा वल्लभ का मतलब समझते हो? राधा ही है वल्लभ जहाँ की, वल्लभ माने प्राण प्रीतम, राधा ही है वल्लभ जहाँ की, वो राधा वल्लभ। राधा और वल्लभ, प्रिया और प्रीतम, और राधा ही है वल्लभ जहाँ की। वल्लभ माने मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ, हरिवंश महाप्रभु का पद है। रहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। कोई संशय? वही संस्कार। हाँ, तो वही राधा राधा। अब बताए बच्चा, अब एक ही बात रहेगी, जैसे धड़कन नहीं है, राधा 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 राधा। अब कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। अब जो कोई चाहे बावरा समझ ले, चाहे पक्षपात समझ ले, अब एक ही बात रह गई है। हर प्रश्न का उत्तर देंगे पर उसका अंतिम उत्तर होगा राधा राधा राधा। ये वृंदावन धाम की कृपा के बिना ये समझ में नहीं आएगा, रजराली की कृपा के बिना समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपो, राधा जपो, जो रुचि आवे, दोनों एक ही बात है। हाँ, साधिका जी अमृतसर पंजाब से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 1 वर्ष पहले श्री जी की अहेतुक कृपा से आपके द्वारा दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके नाते श्री जी का बहुत दुलार मिल रहा है, नाम निरंतर चले इसके लिए आपकी कृपा हो रही है। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। एक बार एक संत भगवान के श्रीमुख से सुना था कि मन एक थैली के जैसा है, ये एक बार संसार में खुल गई तो इसको वापस समेटना कठिन है। जो समय हम संसारिक लोगों के साथ व्यवहार में बिताते हैं तो कई बार हमारा वैसा ही संसारिक व्यवहार धाम में आकर धाम वासियों में भी हो जाता है। हम इससे कैसे बचें? जो मन संसार का इतना सेवन कर चुका है, अब उस मन रूपी थैली को कैसे समेटें? समेटना नहीं है, जहां बिखरा हुआ है वहीं दृष्टि बदल देनी है। काहो सु कहाँ जहां प्रभु नाही, ये किसका प्रश्न है? हाँ, आप इस बात को स्वीकार करते हैं? काहो सु कहाँ जहां प्रभु नाही, सर्वत्र प्रभु है, इतना पता है। मेरा मन जहां जाता है वो कोई वस्तु होगा, कोई व्यक्ति होगा, कोई स्थान होगा।
तो जब सृष्टि नहीं थी तब श्री कृष्ण केवल थे प्रभु, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल श्री कृष्ण प्रभु ही रहेंगे, हरि। तो बीच में कौन है? वही है। उन्होंने ही वस्तु व्यक्ति स्थान का रूप धारण किया है। कोई समस्या नहीं, हम केवल उसमें भगवत भाव कर लें। हमारा मन किसी पुरुष में गया, व्यक्ति में, ये श्री कृष्ण ही इसके हृदय में है। किसी पदार्थ में, ये रूप भी प्रभु ही है। तो वो जो चिंतन हमारा व्यर्थ का बंधन कारक था वो भगवत स्वरूप हो गया। जैसे कर्म जब अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं तो बंधन कारक हो जाते हैं, उन्हीं को भगवत भाव से कर ले तो वही मोक्ष का कारण बन जाते हैं। जैसे हम रसोई बना रहे हैं, अब हमारे अंदर एक चिंतन चला कि प्रियालाल के लिए भोग बना रहे हैं, तो हम बड़ी पवित्रता से, बड़े उत्साह से और बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाए और प्रभु को अर्पित किया और बाद में प्रसाद हम पा लिए। बात क्रिया वही हुई, पाया हम ही ने, लेकिन प्रभु के लिए बनाया, प्रभु को अर्पित किया। इसका फल ये होगा, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों पे जाते, वो तुम्हारे सारे दुख और पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति का हेतु हो गया। क्रिया वही है। रसोई अपने लिए बना रहे हैं, बना करके अपने पा लिए, वही तुम्हारे बंधन का कारक बन गया। रसोई प्रभु के लिए बना रहे हैं, प्रभु को अर्पित करके पा लिए, वही मोक्ष का कारण बन गया। नौकरी अपने लिए कर रहे हैं, पैसा अपने लिए कमा रहे हैं, परिवार हमारा है, यही बंधन का कारक हो गया। नौकरी भगवान की सृष्टि में कर रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है भगवान के द्वारा दिए हुए परिवार का पोषण कर रहे हैं, सारे कर्म भगवान को अर्पित, यही बंधन से मोक्ष का कारण बन गया। समझ रहे ना? बस युक्ति से मुक्ति है। मन को जहां जहां फैल गया है वहां वहां प्रभु देखना है। देखो, मन ऐसी जगह नहीं फैला है जिससे आपका संबंध ना हो, ऐसी जगह मन नहीं फैला है। हमारे ध्यान में कभी अमेरिका नहीं आता, हमारे ध्यान में कभी यूरोप नहीं आता, क्योंकि हमारा कोई संबंध है नहीं। हमारे ध्यान में भारत के और कोई प्रांत नहीं आते। हाँ, जहां हम जन्मे हैं, जिनसे हमारा संबंध है, जितनी हमारी स्मृति है, उसमें आज भी बैठा हुआ है। हमारी स्मृति में क्या है? जितना संबंध है। पूरा भारत नहीं है, पूरे विश्व के लोग नहीं हैं, विश्व के पदार्थ नहीं है। जितना हमारा शरीर संबंध है, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से, देखा हुआ, सुना हुआ, उसी पे मन जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अब उसी पे भगवत भाव हम कर लेते हैं, बस हो गया। और तुम सबसे मुक्त ही हैं। हमारे चिंतन का विषय पूरा संसार नहीं है, हमारे चिंतन का विषय वही विषय है, वही वस्तु है, वही स्थान है जिससे हमने अपनापन कर लिया, जिसमें हमने सुख बुद्धि कर ली है, जिसको हमने मान लिया है ये मेरा है, वहीं जाएगा। बद्री नारायण, तो अगर आप गए हैं अभी आ जाएगी सीन, और नहीं गए तो नहीं आई सीन, नहीं आई सीन, क्योंकि हमारा वहां कोई दर्शन का संबंध ही नहीं बना। तो बहुत बातों से तो आप मुक्त हैं अपने आप, जिनसे संबंध ही नहीं है। अब बस जितने में संबंध है उनसे मुक्त होना है। खास बात समझना है। हमारा पूरे बोले हमारा मन संसार में फैल गया है, गलत बात। बताओ कहां संसार में फैला है? जिनसे आपका संबंध है उन्हीं से फैला है, नहीं ऐसे नहीं फैलेगा। आप हमें बताओ, अगर आप बंगाल नहीं गए हैं तो जाओ पहुंचाओ मन को बंगाल, नहीं पहुंचेगा? पहुंचाएगा? क्योंकि गया ही नहीं कभी। जब तक हम देखा नहीं है या फिर हमको बताया जाए तो मन अनुमान से बंगाल बना लेगा और वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। सुना नहीं है, देखा, हमारे इंद्रियों से संबंध नहीं तो नहीं लाएगा, पक्का नहीं लाएगा। तो हम मुक्त है, बहुत से तो हम मुक्त है, संसार से नहीं मुक्त। कुछ हैं जिनमें हम फंसे हैं, उनमें भगवत भाव कर ले, उनसे भी मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल सरल है भगवत प्राप्ति। इसीलिए हम कहते हैं कठिन है ये बात समझ पाना। तभी कहा गया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलनताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ज्ञान से 1 मिनट में कल्याण है, 1 मिनट में, और अज्ञान से हजारों जन्म करते रहो, बहुत मेहनत की बात है। जहां जहां मन जाए वो सब में प्रभु की भावना कर लो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वो चाहे क्रूर हो, चाहे पापी हो, चाहे दुष्ट हो, संतों द्वारा संभाषण करने योग्य भी न हो, लेकिन है तो उसमें राधा वल्लभ लाल। बिजली तो वही है, पावर तो वही है, हमें पावर देखना है। हे प्रभु
बस जहां जहां मन जाए, ए प्रभु आप इस रूप में, ए प्रभु, आपका भजन बन गया, अखंड भजन बन गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता में कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझको देता है और सबको मेरे में देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता, वो मेरे से कभी दूर नहीं होता। सच्चा अखंड भजन का स्वरूप है सब में भगवत भावना हमें करनी है, क्योंकि भगवान है, सब में भगवान है। देखो, अगर हाइलोजन जल रहा है, एसी चल रही है, पंखा चले या कूलर चले या हीटर चले या फ्रिज चले, आपको ज्ञान है तो पता है बिजली है। बिजली के बिना सब ठप हो जाएंगे। एक ही बिजली यंत्रों के प्रभाव से अलग अलग प्रभाव दिखा रही है। कोई गर्मी फेंक रही, कोई ठंडी कर रही, कोई पानी निकाल रही, कोई पानी जमा रही, विविधता, पर है बिजली एक है। ऐसे ही क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, महात्मा है, सज्जन है, पर बिजली एक ही है उसमें, परमात्मा तत्व। तो ज्ञानी क्या देखता है? परमात्मा को देखता है। जो परमात्मा को देखता है वो मुक्त हो जाता है। जो क्रियाओं को देखता है वो अज्ञानी और वो बंध जाता है। इसने ऐसा बुरा क्यों बोला, इसने ऐसा बुरा बोला, बुरा किया, लेकिन है अंदर पावर परमात्मा ही। धन्य है, लीला वो कर रहा है, वो परमात्मा है, वो आगे निकल गया। और तुमने बुरा कैसे किया, तो तुम बुरा देखा, बुरा बोला और उससे तुम बुरा लगा, तो तुम भी फंस गए, बराबर दोनों एक ही हो गए। तुम्हारा भी बंधन दृढ़, उसका भी बंधन दृढ़। तो हम बंधन से मुक्त होने के लिए जहां जहां हमारा मन जाए वहां हम परमात्मा को देखें। कुछ पैसा नहीं लगता, कोई परेशानी नहीं, और परमात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर चींटी चल रही तो उसमें भगवान है, तभी चल रहे हैं। हम तुम बोल रहे हैं तो ईश्वर है। ये जो स्वर निकल रहा है ना, ईश्वर है तब ये स्वर निकल रहा है, नहीं स्वर नहीं निकलेगा, श्वास नहीं आएगी। ईश्वर वही ईश्वर है, वही परमात्मा है जिससे संचलित हो रहा है। अज्ञान के कारण हम समझते हैं हम अमुक नामधारी, बोले राम कुमार है, ये कृष्ण कुमार, अमुक जो नाम संसारिक रख दिए गए, लेकिन अंदर जो बैठा है वो कृष्ण बैठा है, वो राम बैठा है, वही है। वो अंतर ध्यान हो गया, बोले मर गया। जीव का कोई नाम रूप नहीं है, आपका पर्सनल, आपका ये रूप नहीं है। ऐसे करोड़ों रूप धारण किए और नष्ट हो गए, आपका कोई नाम नहीं है, आप परमात्मा स्वरूप हैं। भाई यही जान लिया, जब इधर परमात्मा स्वरूप तो सब परमात्मा स्वरूप, वो जीवन मुक्त हो गया। इसलिए भगवान ने कहा, बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब जगह भगवान को देखता है वही जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो सच्चा भजन का स्वरूप ये, जहां जहां मन जाए वहां भगवान को देखें, या इतनी सामर्थ्य नहीं तो वहां से मन को हटाकर अपने लक्ष्य पे लगाएं। मन गया फिर हटाया, फिर राधा राधा राधा, फिर गया फिर हटाया। और इसको हटाने की प्रक्रिया की जान भर जाओ कि चला गया तो तत्काल आ जाएगा, इसको बुलाना नहीं पड़ता। बस जान जाओ कि हमारा मन गया, सोई आ जाएगा तुरंत राधा राधा। 2 4 6 बार फिर एकाग्रता पूर्वक जपेगा, फिर खसक जाएगा, फिर पकड़ो, फिर उसको लाओ। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास बार बार करने से फिर चित्त जाना कम कर देता है, फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। जब चित्त भगवान में, मन भगवान में एकाग्र हो गया, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। आकाश जी बुलंदशहर से। श्री हरिवंश। आदरणीय महाराज जी, श्री हरिवंश। गुरुदेव, मेरा ट्रांसफर वृंदावन से बुलंदशहर जून के लास्ट वीक में हो रहा है। अब वृंदावन और आपके अलावा कहीं मन नहीं लगता। वृंदावन में रहने के कारण बेचैनी, भय और उदासी सी रहती है, ये कैसे अभी दूर होगी महाराज जी? हाँ, चिंता मत करो, जहाँ जहाँ राखो तहाँ रहो, मान सुख रास्य है। ये तो जरूर है कि यहाँ का सुख जो प्रगट सुख है वो सर्वत्र तो नहीं है, पर अपने लोग सरकारी आदमी हैं, सब जहाँ प्रभु जैसे रखें वैसे रहो और प्रभु का चिंतन करो। और जब छुट्टी मिले तो फिर दर्शन करो आकर के, और जब रिटायर हो जाओ तो वृंदावन आकर वास करो। सरकारी काम भी भगवान के काम है। देखो, भगवान के कार्य के लिए यदि बाहर जाना पड़े तो कोई बात नहीं, परिवार है, जीवन है, और हम भारतवासी हैं तो हमें कोई न कोई सेवा मिली है। भाई कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो हमारे भारत की सेवा है। किसी भी अंग में आप लगे तो भारत की सेवा है। तो हमें लगता है कि वृंदावन प्रिय तो लगना ही चाहिए, और जब आप वृंदावन से दूर होंगे तो ज़्यादा याद आएगी वृंदावन की, नहीं आएगी, रोना भी आएगा, विकलता भी होगी। तो हमें लगता है कि जहाँ राखे ता रहो, मान सुख राशि है। इस भाव में आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भगवान जहाँ रखोगे वैसे रहना पड़ेगा हमें, पर हम आपके बिना रहना बहुत कठिन है। और हम तड़पें, हम रोएं वृंदावन की याद करके। ये वृंदावन के समीप रहने से भी ज़्यादा उत्तम होगा कि हम वृंदावन के लिए तड़पें, हम वृंदावन के लिए रोएं
नहीं ना, यहाँ है तो उतना रोना नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से दूरी जाने मात्र के लिए देखो आपके अंदर विकलता आने लगी ना, यही प्रेम है। और जब और दूरी हो जाओगे तो आपको रोना आएगा कि यार रोज सुबह हम बाबा के दर्शन करते थे, रोज सुबह हमारा 2 बजे का, सुबह क्या और रात्रि के 2 बजे होते, आप रोज खड़े होते हो, अपने परिवार सहित दिखाई देते हो कभी कभी। हाँ, तो यही चीजें याद आएंगी। अब स्मृति में जब याद आएंगी तो सच्चा भजन बनने लगेगा। प्रगट में हो तो याद कुछ और हो रही है, लेकिन जब आप दूर होगे तो आपकी याद हमारी आएगी। भाई याद बहुत बड़ी चीज है, याद से भगवत प्राप्ति होती, ध्यान रखना। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। पास रहते हुए भूल गए तो कोई खास बात नहीं बनी पास रहने से, और दूर रहते हुए अगर याद है तो आबाद हो गए, निहाल हो गए। तो आप, हम यद्यपि प्रवचन कर लेना सहज है, पर प्रेमी को अपने प्रीतम से अलग होना बहुत कठिन लगता है। जैसे अपना प्रीतम वृंदावन धाम, यहाँ तो 1 मिनट में भी हरि जी के दर्शन कर लो, राधा वल्लभ जी के दर्शन, संत समागम सब यहाँ सुलभ है। अब बाहर ये सब माया का दर्शन, माया का आकर्षण, तो डर भी लगता है कहीं हमारी भक्ति न कम हो जाए, कहीं हमारी भक्ति न छूट जाए। पर हमें लगता है कि जिसकी आसक्ति प्रभु से होने लगी है उसकी भक्ति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। डर तो लगता है पर घटेगी नहीं, बढ़ेगी, क्योंकि एक बार भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं हैं। नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने कहा मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मेरे भक्त का नाश है। तो नाम जप करो, और जहाँ आपकी ड्यूटी लगे वहाँ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निर्वाह करो, क्योंकि वो भी भगवत सेवा है, और वृंदावन का चिंतन करते हो। जब छुट्टी मिले तो फिर चले आओ। हाँ, जरूर जाओ, जरूर ड्यूटी करो। हमारा मतलब ये 100% हृदय से सपोर्ट रहेगा कि जिनका जो कर्तव्य है वो करें। कर्तव्य ही भगवान की पूजा है। जहाँ भी रहो भगवान के नाम, भगवान के आश्रित रहो, और जो कर्तव्य मिला है उसे भगवान की पूजा समझो। जी शिल्पा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, जो गुरु जी से नाम मिला है उसमें मन नहीं रमता, सिर्फ हरे कृष्णा में लगता है, क्या ये सही है और मैं क्या करूं महाराज जी? देखो, मन ना लगना ये कोई खास बात नहीं है। खास बात है गुरु आज्ञा का पालन करना। और हम जहाँ कई बार मन को लगाते हैं तो धीरे धीरे लगने लगता है। पूर्वाभ्यासवश, ये तो कहो आपका भगवान के नाम की बात है, पूर्वाभ्यासवश मन जहाँ जहाँ हमारा लगा है वहाँ बहुत जल्दी लगना चाहता है। लेकिन अब हमें जो गुरुदेव ने नाम दिया है हमको वहाँ लगाना है। जब उससे मन हटे तो फिर आ जाओ जो तुम्हें प्रिय नाम लगता है, लेकिन जहां आपका मन शांत हो तो फिर गुरु वाक्य पे लगाओ। तो अभ्यास धीरे धीरे हम करके गुरु वचनों पर दृढ़ हों, क्योंकि काम बनेगा गुरु वचन से। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अगर गुरु ने कहा राम भजो तो आप दुनिया के सब मंत्र एक तरफ, हम तो राम ही राम भजेंगे क्योंकि गुरु ने कहा। जैसे गुरुदेव ने कहा राधा, तो अब हम नरक स्वर्ग की चाह वाली बात नहीं रह गई, अब तो गुरु आज्ञा का पालन, राधा 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 राधा। देखो, मन की अगर हम अच्छी की बात कहें तो इसे अभी हरे कृष्णा अच्छा लगेगा, फिर कुछ मिनट बाद भोग अच्छा लगेगा, फिर कुछ मिनट बाद बिल्कुल गंदी जगह गिर जाएगा। देखो, सबके पास मन है, ये कोई स्थायी चीज थोड़ी कि वो एक ही जगह बना रहेगा, ये दौड़ता रहता है। तो जैसे हमको सतमार्ग में चलना है तो अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र पर आना ही है, तभी हमारा परम लाभ मिलेगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि नाम और मंत्र गुरुदेव के द्वारा जो दिया उसमें अधिक समय टिके। और जब हटकर संसार में जा रहा है तो उससे तो अच्छा है कि हम नाम जप करें, तो हम नाम में लगा दे। अगर फिर हमें हिम्मत बनी तो हम फिर गुरु मंत्र में जा रहे हैं, फिर वो प्रपंच में भाग रहा है, फिर हम उसे उसी नाम में लगा देते हैं। हमें फंसा के लाना अपने गुरु मंत्र पर और गुरु नाम पर ही है, ये पक्का समझ लीजिए। जी यशवंत सिंह ठाकुर जी। जी राधे राधे जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ज्ञानी और विज्ञानी में क्या भेद है? ज्ञानी जो शास्त्र को पढ़ करके शास्त्र के वाक्यों का ज्ञान मात्र रखता है, और विज्ञानी जो अनुभव करता है उसे विज्ञान। यहाँ जो शास्त्रीय शब्दों में ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान का तात्पर्य है शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान होना, और विज्ञानी का मतलब जो शास्त्र के शब्दों का ज्ञान हुआ उसका अनुभव किया। अनुभव गम में भजें जय संता, उसे विज्ञानी महात्मा कहते हैं। यहाँ वैज्ञानिक अलग चीज है, ये जो विज्ञानी है वो अनुभव है, ज्ञान और उसका अनुभव होना। शब्द ब्रह्म का ज्ञान ज्ञानी, और पर ब्रह्म की अनुभूति उसे विज्ञानी महात्मा कहते हैं।
जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव करना। में एक जगह आया है, ज्ञान मान यहाँ एक नाही, देखे ब्रह्म समान जगमाई। हाँ, बोले ज्ञान का तात्पर्य यह है कि मान एकदम स्पर्श न कर जाए। वहां ज्ञान मान जहां एको ना एको, मतलब समझ रहे हो, ज्ञान का तात्पर्य है कि देहाभिमान का नाश होकर मान की प्राप्ति की बिल्कुल किंचन मात्र कामना ना रह जाए। उसका ज्ञान से तात्पर्य नहीं कि ज्ञान मान जहां एको नहीं, बोले ज्ञान मान जहां एको नहीं। शब्दों को समझना चाहिए, उसे लपेटना नहीं चाहिए। ज्ञान मान जहां एको नहीं, जैसे 15वां अध्याय गीता जी का, निर्माण अमोहाजित संग दोषा, ये ज्ञानी का लक्षण है। जो ब्रह्मबोध प्राप्त है महापुरुष, उसका लक्षण निर्माण अमोहा, अमोहा मोह रहित, मान रहित, निर्माण मान रहित। तो बोले ज्ञान मान जहां एको नहीं, किसी भी बात का अंदर मान स्पर्श नहीं, सबई मान प्रद। और आप यहाँ ये नहीं लेना कि ज्ञान मान जहां एको नहीं, समझ रहे ला, ज्ञान मान जहां एको नहीं, समझ रहे ले आप जी। महाराज जी, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से के पाठ से भगवत प्राप्ति हो सकती? पक्का हो सकती है, पर शब्द लगाए, निरंतरता चलनी चाहिए। एक पाठ की बात नहीं है, अव्याव्रत भजनात् अखंड चलना चाहिए। क्योंकि जिस श्वास में तुम संसार का चिंतन करते हुए शरीर त्यागोगे तो संसार में आना पड़ेगा। भरत जी महाराज सर्वस्व त्याग कर गंडकी नदी के किनारे बड़ी ऊंची साधना कर रहे हैं, लेकिन मृग में फंस गया चिंतन, तो अगला जन्म मृग का हुआ कि नहीं हुआ, पढ़ा है ना आपने। तो हमारा हर समय चिंतन नाम में हो तो शरीर छूटेगा तो हम भगवान को प्राप्त होंगे। इसलिए अगर विष्णु शास्त्र नाम पकड़े तो वो भी चक्र चलना चाहिए, अव्याव्रत भजनात्, श्वास श्वास में नाम जब चलना चाहिए, तभी भगवत प्राप्ति होती है। ठीक है ना। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै प्रभु विष्णुवे। यस्य स्मरण, निरंतर स्मृति में चलना चाहिए, अंतर रहित निरंतर चिंतन, तो आवागमन खत्म और भगवान की प्राप्ति निश्चित। शिशिर कुमार चौधरी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमेशा कहते हैं भगवान सभी जीवों के आत्मा में स्थित है, तो फिर हम उनको कभी महसूस क्यों नहीं कर पाते? मेरा जीवन 51 वर्ष का हो गया, परंतु आज तक हमने कभी एक क्षण के लिए भी ये महसूस नहीं कर पाए। महाराज जी, इसका प्रश्न, दूध में घी है, पूड़ी निकाल के दिखाओ, उसकी प्रक्रिया है। मेहंदी में लाली है, पत्ते को चीर के दिखाओ लाली, उसकी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को आप करो, फिर हाथ में मेहंदी लगाओ, थोड़ी देर बाद धो दो तो लाल हो जाएगा। आपने कभी साधना की परमात्मा प्राप्ति के लिए? कैसे प्राप्त? आपने तो भोगों की प्राप्ति की। आप देहाभिमान से युक्त होकर देश संबंधों में और मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति में विचरण कर रहे हो, परमात्मा का कैसे अनुभव हो जाएगा? 50 वर्ष क्या 50 लाख जन्म भी ऐसे भ्रमित होते रहो तो भी अनुभव नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? साधना में लगो, गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर मन को और इंद्रियों को परमात्म चिंतन में तन्मय करो, अभी अनुभव हो जाएगा। कोई और जीवात्मा परमात्मा नहीं, तू ही जीवात्मा, तू ही परमात्मा, कोई अंतर थोड़ी इसमें। दर्पण बीच का हटाओ देहाभिमान का, तो खोजने वाला खत्म, वही रह गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। तू का पर्दा हटाओ तो मैं रह गया, मैं का पर्दा हटाओ तो तू रह गया, मैं तू दोनों में फंसा हुआ है, इसलिए माया का पर्दा लगा हुआ है। आप समझ पा रहे प्रभु मेरी बात? बिना साधना के परमात्मा प्राप्ति ऐसे अनुभव कर लोगे? जब आप साधना करना प्रारंभ करेंगे तब आपको पता चलेगा मेरा मन कहाँ है, तब उसकी सफाई कीजिए। तोरा मन दर्पण कहराए, उसी दर्पण में भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान और कोई नहीं है इसमें, केवल ही भगवान, तुम हो ही नहीं, केवल भगवान है इसमें, तुम्हारी सत्ता ही नहीं है, नहीं सत्ता है। एक मात्र मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ और ही नहीं, किंचिन मात्र। तो फिर तुम कहाँ हो? वही वो तो है, वही वो है। जब ये अनुभव हो जाता है तो देहाभिमान नष्ट हो जाता है, जीव का जो देह भाव है नष्ट हो जाता है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। भगवान की लीला में भगवान का पार्षद बन करके ही जाया जाता है, जीव बन के थोड़ी जाया जाता है। जीव तो देहाभिमानी माया ग्रसित है, परमात्मा स्वरूप ही आपको परमात्मा स्वरूप से भी। समुद्र और समुद्र की तरंग में कोई अंतर है क्या? वायु विकार हो गया तो तरंग कहेगी, वायु विकार हट जाए तो समुद्र थी, समुद्र है, समुद्र ही रहेगी। जीव परमात्मा स्वरूप है, जो लीला में प्रवेश होता है, जो भगवान के दासत्व को प्राप्त होते हैं, परमात्मा स्वरूप ही होते हैं।
वो कोई जीवत्व भाव से थोड़ी प्राप्त हो। जीवत्व भाव तो देह अभिमान को लेकर के है। हाँ, जैसे गीध शरीर छोड़ रहा है तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप होकर भगवान के हरि के साथ खेलते, वो तो चिदानंदमय स्वरूप है। तो ऐसा नाम जप करते हो, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और भगवान से प्रार्थना करो तो जना देंगे। सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। जो प्रभु को जान गया प्रभु में हो गया। तस्मित तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति रहती है। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को धन ऐसा करते करते उसे भृंगी बना देता है। तो हम तो भगवान के अंश हैं, भगवान का चिंतन करते हुए हम भगवत स्वरूप क्यों नहीं हो जाएंगे? क्योंकि हमारा स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप होकर भगवान का गुणगान, भगवान की लीला का रसामृत पान, भगवान की सेवा का रसामृत भक्तजन करते हैं। ज्ञानी जन अभेद भक्ति करके भगवान को ऐसे स्वीकार करते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भक्तजन मोक्ष स्वीकार नहीं करते, प्रेम स्वीकार करते हैं। नाम जप करो और भगवान में तन्मय हो, तब जान जाओगे भगवान को। अभी तो शरीर भाव में प्रभु हो, 2-4 माला जप लिए घुमा लिए, उससे भगवत तत्व का थोड़ी बोध हो जाएगा। हाँ, 8 पहर निरंतर एक भी श्वास खाली ना जाए, सामने श्री कृष्ण ना दिखाई दे तो हमें कहे ना, आंख मूंदोगे तो श्री कृष्ण, आंख खोलोगे तो श्री कृष्ण। भगवान के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल श्री कृष्ण, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल श्री कृष्ण। तो बीच में क्या है प्रभु? हाँ, वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। नाम जप करो, गुरुजनों की सेवा करो, गुरुजनों की आज्ञा में रहो। ये शुद्ध ज्ञान बिना गुरुजनों की कृपा के नहीं होता। ये कोई सोचे हम तपस्या के द्वारा या कि रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए भगवत तत्व का बोध नहीं हो जाता। तो खूब नाम जप करो, संतों का संग करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, परिवार को भगवान का स्वरूप मानकर उसकी सेवा करो, अपनी इंद्रियों को और मन को दुर्वासना से हटाओ, नाम बल से, भगवान के शरणागति के बल से। फिर देखो आनंद आने लगेगा। धीरे धीरे मन जिस समय निर्मलता हो की तरफ बढ़ेगा, मल विक्षेप आवरण हटेंगे, भगवान मुस्कुराते नजर आएंगे। यही हैं, ऐसे झुकाओ तो है, ऐसे करो तो इन सबके हृदय मंदिर में वही बैठे, दूसरा कोई नहीं। समझ पा रहे हो आप प्रभु? हाँ, 50 वर्ष क्या 50 लाख जन्म हो जाए तो भी नहीं जान पाओगे, और 5 सेकंड में अनुभव करा देंगे वो। तो उनसे रो, उनका नाम जप करो, उनसे प्रार्थना करो, वो अनुभव करा देंगे। कभी घुसे हो अपने अंदर घर में? बाहर तो घूम रहे हो अभी। सर्वात्मना न विषजेत बहिरिंद्रियाणि। अभी इंद्रियों को तो बाहर, जरा अंदर आओ, अंदर के पट खोल, तुझे पिया मिलेगा। मछली पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुनावत हासी। आत्मज्ञान बिन नर कहाँ भटकत है, कहाँ मथुरा कहाँ काशी भावे मथुरा भावे, कोई ना आवे हाथ सत्संग के बिना, कछु ना आवे हाथ, कछु ना आवे हाथ सत्संग के बिना। एक तमाशा मैंने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। संतों की बाणी समझो। एक तमाशा मैंने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। जब पानी जल जाएगा तो मछली फाग खेलेगी, वो तो मरी जाएगी। बोले ये उल्टा राग है। जब संसार कूप में ज्ञानाग्नि लग गई तो सब विषय रस भस्म हो गया, मन रूपी मछली आनंद मगन हो गई, परमानंद में मगन हो गई। जब विषय को भस्म कर दे, विषयों को जार दे, जो इंद्रियों के विषयों का आकर्षण है, मन निर्मल होकर प्रभु में आ जाए, तो इसी संसार में अभी नाचने लगोगे। जैसे मीरा जी नाच नाच के कहती, पायो जी पायो मैंने राम रतन जी पायो।